हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीवायर योर हैबिट्स बाय जोई मैकी बुक के बारे में। हर्ष के लिए हर दिन बस एक जैसा था। सुबह देर से उठना, मोबाइल स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ चाय गपशप और फिर रात को अकेले बैठकर अपनी किस्मत को कोसना। 2 साल से बेरोजगारी झेल रहा था। घर वालों की बातें सुन सुनकर अब उसे शर्म भी नहीं आती थी। वो जानता था कि उसकी हालत खराब होती जा रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। एक रात वो अपने कमरे में पड़ा था, व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था कि अचानक एक पुराना दोस्त मिला। कॉलेज टाइम में टॉपर था, अब किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। उसकी प्रोफाइल देखकर हर्ष को जलन हुई। उसने सोचा, यार मैं भी तो उतना ही इंटेलिजेंट था, फिर मेरी लाइफ ऐसी क्यों हो गई। गुस्से में ही उसने गूगल पर सर्च किया, हाउ टू चेंज योर हैबिट्स एंड इम्प्रूव योर लाइफ। बहुत सारे रिजल्ट आए, लेकिन एक किताब के बारे में पढ़कर उसे कुछ अलग लगा, रीवायर योर हैबिट्स। उसने बिना सोचे समझे वो किताब डाउनलोड कर ली। अगली सुबह जब आंख खुली तो उसने पहली बार बिना इंस्टाग्राम खोले किताब खोल ली। पहला चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग हैबिट लूप्स। उसने पढ़ना शुरू किया। हर आदत एक साइकिल की तरह होती है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, तुम अपनी बुरी आदतें नहीं बदल पाओगे। हर्ष ने 1 मिनट के लिए अपनी लाइफ के बारे में सोचा। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो हर दिन नशे में डूब जाता था, कभी सिगरेट, कभी शराब। उसने सोचा, यार अगर मैं सच में इस हैबिट लूप को समझ लूं तो शायद कुछ बदल सकता हूं। उसने किताब के अगले हिस्से को ध्यान से पढ़ा। हर आदत का एक ट्रिगर होता है, फिर हम एक रूटीन फॉलो करते हैं और आखिर में हमें एक रिवॉर्ड मिलता है। वो खुद को ऑब्जर्व करने लगा। उसने नोटिस किया कि हर दिन शाम होते ही उसका मूड खराब हो जाता था। यही उसका क्यू था। फिर वो नशे की दुकान की तरफ बढ़ जाता था। यही उसकी रूटीन थी। और जब वो पी लेता तो उसे कुछ देर के लिए रिलैक्स महसूस होता। यही उसका रिवॉर्ड था। मतलब अगर मुझे अपनी आदत बदलनी है तो या तो मैं ट्रिगर को हटाऊं या रूटीन चेंज करूं या कोई दूसरा रिवॉर्ड ढूंढूं। हर्ष ने खुद से कहा। उसने सोचा, ठीक है, आज मैं एक चैलेंज ट्राई करूंगा। शाम होते ही जब उसे नशे की तलब लगी तो उसने अपने जूते पहने और घर से बाहर निकल गया। लेकिन इस बार दुकान की ओर नहीं, पार्क की तरफ। वहां बैठकर उसने बुक पढ़ी, लोगों को वॉक करते देखा और खुद को समझाने लगा कि उसे बस कुछ देर रुकना है। पहली बार ऐसा करने में उसे अजीब लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ देर बाद उसकी नशे की तलब कम हो रही थी। शायद ये वर्क कर सकता है, उसने खुद से कहा। लेकिन यह सिर्फ एक दिन की बात थी। असली मुश्किल तब आई जब अगले दिन वही ट्रिगर फिर से एक्टिव हुआ। इस बार उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, पर पैर अपने आप दुकान की ओर बढ़ने लगे। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाया। रात को जब वो वापस आया तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या मैं सच में इतना वीक हूं? उसने खुद से पूछा। फिर उसे किताब में पढ़ा एक और पॉइंट याद आया। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती, बार बार फेल होना इसका हिस्सा है। लेकिन अगर तुम हर बार खुद को ऑब्जर्व करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी रूटीन बदलने लगेगी। मतलब फेल होने से घबराने की जरूरत नहीं है। उसने तय किया कि अगर कल फिर से यही हुआ तो वो नशे की दुकान जाने के बजाय किसी दोस्त को कॉल करेगा। अगले दिन फिर वही ट्रिगर आया, लेकिन इस बार उसने अपने कॉलेज के दोस्त को फोन किया, जिससे सालों से बात नहीं की थी। दोस्त ने हालचाल पूछा। हर्ष ने झूठ नहीं बोला। उसने खुलकर बताया कि वो बुरी आदतों में फंसा हुआ है और इसे बदलना चाहता है। यार मैं भी पहले ऐसी ही चीजों में था, दोस्त ने कहा, लेकिन मैंने खुद को बिजी रखना शुरू किया। तुझे कोई नया स्किल सीखना चाहिए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, हर्ष ने कहा। यूट्यूब फ्री है भाई। उस रात हर्ष ने नशे के बिना सोने की कोशिश की। आसान नहीं था, लेकिन असंभव भी नहीं। वो जानता था कि यह सिर्फ एक स्टेप था, लेकिन सही दिशा में। अब उसे अपनी हैबिट लूप को पूरी तरह से ब्रेक करना था। लेकिन कैसे? यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। हर्ष को अब कुछ कुछ यकीन होने लगा था कि शायद वो अपनी बुरी आदतों को बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों से उसने नशे से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे। पार्क में घूमना, दोस्तों से बात करना और जब भी तलब लगती खुद को कुछ और करने में बिजी रखना। लेकिन फिर भी हर बार जब वो खुद को रोकने की कोशिश करता तो उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते।
एक अंदरूनी आवाज उसे कहती, तू कितना भी कोशिश कर ले, वापस वहीं जाएगा। लोग तुझे वैसे ही जज करेंगे। तेरे अंदर कुछ भी बदलने की ताकत नहीं है। हर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि ये हर बार तब आती थी जब वो कोई अच्छा कदम उठाने की कोशिश करता। किताब का अगला चैप्टर पढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि शायद यही सेल्फ सबोटाज था। उसने पढ़ा कि कई बार हम खुद अपनी प्रगति को रोकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर होता है, डर कि हम फेल हो जाएंगे, लोग हमें जज करेंगे, या हम वैसे बन ही नहीं सकते जैसे हम बनना चाहते हैं। उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। जब वो स्कूल में था तो एक बार उसने किसी बड़े कंपटीशन में हिस्सा लिया था। वो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जब स्टेज पर गया तो अटक गया। पूरी क्लास हंस पड़ी थी। उसके बाद से वो हर चीज में पार्ट लेने से कतराने लगा। उसे हमेशा लगता कि वो कुछ भी नया करेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। शायद यही डर उसे बार बार पीछे खींच रहा था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वो सोचता कि अगर उसने अपनी लाइफ सुधारने की कोशिश की और फिर भी फेल हो गया तो लोग उस पर और ज्यादा हंसेंगे। इसलिए वो खुद को पहले ही नाकाम साबित कर देता था ताकि कोशिश ही ना करनी पड़े। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मेरी पूरी जिंदगी दूसरों की सोच के डर में कटने वाली है? उसने किताब में आगे पढ़ा, सेल्फ सबोटेज तब होता है जब तुम किसी चीज को सच मान लेते हो जो असल में सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम होता है। मतलब हर्ष जितनी बार ये सोचता कि वो कभी सुधर नहीं सकता, उतनी बार वो खुद अपनी तरक्की को रोक रहा था। उसने फैसला किया कि अब वो खुद को पकड़ कर देखेगा। हर बार जब भी वो कोई बहाना बनाएगा तो खुद से सवाल पूछेगा कि क्या ये सच में सही है या बस एक बहाना। अगले दिन जब शाम हुई तो उसे फिर से बेचैनी होने लगी। मन कर रहा था कि बस एक पैग मार ले, सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन तभी उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे सच में नशे की जरूरत है, या ये सिर्फ मेरा डर है कि मैं बिना इसके खुद को संभाल नहीं सकता? इस बार उसने खुद को बहाने नहीं बनाने दिए। उसने जूते पहने और घर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसकी नजर एक पुराने दोस्त पर पड़ी जो बहुत दिनों बाद मिला था। क्या हाल है भाई? दोस्त ने पूछा। बस यार, जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा हूं, हर्ष ने हंसते हुए कहा। ओह बढ़िया, पर तू आजकल दिखता नहीं, सब ठीक? हर्ष ने पहले सोचा कि बहाना बना देगा, लेकिन फिर खुद से कहा, अगर मुझे अपनी लाइफ सच में बदलनी है तो मुझे अपनी सच्चाई से भागना बंद करना होगा। यार सच बोलूं तो मैं काफी टाइम से नशे में पड़ा था, लेकिन अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बार उसने अपनी कमजोरी को छिपाने की बजाय उसे स्वीकार किया। दोस्त ने उसे अजीब नजरों से नहीं देखा, बल्कि उसकी बात सुनकर उसने कहा, भाई तुझे पता है, मैं भी एक टाइम पर बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करना सीखा। हर्ष को महसूस हुआ कि शायद वो ही अकेला नहीं था जो अपनी बुरी आदतों से जूझ रहा था। वो हर बार खुद को कमजोर समझता था, लेकिन असल में ये उसकी एक मानसिक जंजीर थी जिससे वो खुद को कैद कर चुका था। लेकिन यह समझना ही काफी नहीं था। असली मुश्किल तो तब हुई जब उसके अंदर का डर वापस आया। उसने सोचा, अगर मैं बदलने की कोशिश करूंगा तो लोग मुझे अलग तरह से देखेंगे। क्या अगर मैं फिर से फेल हो गया? किताब में लिखा था, जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद को रोकने के लिए कोई बहाना दे तो खुद से सवाल करो, क्या यह सच में एक तर्क संगत वजह है या सिर्फ मेरा डर? इस बार जब हर्ष ने खुद से पूछा तो जवाब साफ था, नहीं, ये बस मेरा डर है। उसने तय किया कि अब से हर बार जब भी वो खुद को रोकने की कोशिश करेगा तो खुद को चैलेंज करेगा। उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। हर दिन जब वो खुद को कहता कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो खुद से कहेगा, क्या मैं सच में नहीं कर सकता या बस कोशिश नहीं कर रहा? धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने जॉब अप्लाई करनी शुरू की, एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और अपने दिन के छोटे छोटे टारगेट सेट करने लगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो उसने बदली वो थी खुद की सोच। उसने अपनी लाइफ में पहली बार खुद को कमजोर मानने की बजाय खुद को सुधारने की कोशिश की। पर बदलाव इतना आसान नहीं था। जब उसने जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया तो उसके अंदर फिर से वही डर आया, क्या अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया? क्या अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया? लेकिन इस बार उसने अपने डर को रोकने की बजाय उसे फेस किया। उसने खुद से कहा,
अगर मैं फेल भी हुआ तो भी कम से कम मैंने कोशिश तो की, और अगर मैं कोशिश करता रहा तो एक दिन जरूर पास हो जाऊंगा। धीरे धीरे हर्ष को समझ में आने लगा कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं थी, बल्कि उसके अपने दिमाग में बैठा वो डर था जो हर बार उसे पीछे खींचता था। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो अपने ही डर का गुलाम बनकर नहीं रहेगा। उसने खुद से वादा किया, अब से मैं खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोकूंगा। शायद यह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन उसे अब यकीन होने लगा था कि अगर वो अपने डर को काबू में कर सकता है तो कुछ भी बदल सकता है। हर्ष अब अपने डर और खुद को रोकने वाली सोच को पहचानने लगा था, लेकिन एक नई दिक्कत सामने आ रही थी। वो रोज सोचता कि उसे अपनी लाइफ बदलनी है, एक अच्छी जॉब पानी है, अपने परिवार को प्राउड फील कराना है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती तो सब कुछ बिखर जाता। कभी उसे मोटिवेशन की कमी महसूस होती तो कभी वो सोचता कि जब तक सब कुछ परफेक्ट प्लान नहीं होगा तब तक स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं। कई बार वो पूरी रात प्लान बनाता, लेकिन अगली सुबह वही पुरानी आदतें उसे घसीटकर वहीं ले आती जहां से उसने शुरू किया था। एक दिन जब उसने किताब में आगे पढ़ा तो उसे एक लाइन ने जोर से झकझोर दिया, गोल सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम अपनी आदतें बदलते हो। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपने बड़े बड़े गोल्स के बारे में सोचता रहा, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर उसे अपनी लाइफ बदलनी थी तो उसे अपने गोल्स पर नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों पर फोकस करना था जो धीरे धीरे उसे वहां तक ले जाएंगी। उसे लगा जैसे अब तक वो एक गलत रास्ते पर चल रहा था। वो हमेशा खुद से कहता कि एक दिन वो पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन अब समझ आ रहा था कि एक दिन कभी खुद नहीं आता। अगर कुछ बदलना है तो हर रोज छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। उसने तय किया कि वो अब सिर्फ बड़े गोल्स के बारे में सोचने की बजाय रोजमर्रा की उन आदतों पर ध्यान देगा जो उसे धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगी। सबसे पहले उसने अपनी सुबह की दिनचर्या पर काम किया। पहले वो सुबह देर तक सोता रहता था, फिर जब उठता तो पूरा दिन आलस में निकल जाता। लेकिन इस बार उसने तय किया कि वो रोज सुबह जल्दी उठेगा, कुछ एक्सरसाइज करेगा और फिर कुछ प्रोडक्टिव काम में लगेगा। पहले ही दिन जब अलार्म बजा तो उसका मन किया कि फिर से सो जाए, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, अगर मैं अपनी आदतें नहीं बदलूंगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने खुद को जबरदस्ती उठाया और बाहर टहलने चला गया। धीरे धीरे वो अपनी बाकी आदतों पर भी ध्यान देने लगा। उसने तय किया कि हर दिन कम से कम 1 घंटे किसी नए स्किल पर काम करेगा, जिससे उसकी जॉब पाने की संभावना बढ़ सके। पहले दिन उसने मुश्किल से 20 मिनट पढ़ाई की, लेकिन अगले दिन 30 मिनट, और फिर धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। उसने देखा कि जब वो खुद से ये नहीं कहता कि मुझे 1 महीने में एक्सपर्ट बनना है, बल्कि बस इतना सोचता कि आज बस 1 घंटा लगाऊंगा, तो उसे ज्यादा आसानी महसूस होती। पर हर चीज इतनी आसान नहीं थी। कभी कभी उसका दिमाग फिर से वही पुरानी चाल चलने लगता, आज नहीं कल से पक्का कर लूंगा, या फिर इतना छोटा सा काम करने से क्या बदलेगा। लेकिन उसने किताब में पढ़ा था कि छोटे छोटे बदलाव ही मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। इसलिए उसने खुद को मजबूर किया कि चाहे मन हो या ना हो, वो अपनी नई आदतों को फॉलो करेगा। एक दिन जब वो ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहा था तो उसे एक अच्छा मौका मिला। पहले हर्ष सोचता कि उसकी स्किल्स अभी परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने सोचा कि अगर वो अब भी परफेक्शन के चक्कर में पड़ा रहा तो शायद कभी अप्लाई ही नहीं करेगा। उसने बिना ज्यादा सोचे अपना रिज्यूमे भेज दिया। अब धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा था। उसने अपनी दिनचर्या में कुछ और अच्छी आदतें जोड़ लीं। रोज अपने दिन का एक प्लान बनाना, सोशल मीडिया पर कम समय बिताना और खुद से पॉजिटिव बातें करना। पहले ये सब उसे मुश्किल लगता था, लेकिन अब ये उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन रहा था। फिर एक दिन उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, ये सब उन्हीं आदतों का नतीजा है जो मैंने पिछले कुछ हफ्तों में बनाई हैं। उसने मन ही मन खुद को शाबाशी दी कि उसने इस बार सिर्फ गोल्स पर नहीं, बल्कि उन आदतों पर फोकस किया जो उसे इस मुकाम तक लाई थी। इंटरव्यू का दिन आया। हर्ष घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद से कहा कि अगर वो अब तक ये सफर तय कर चुका है तो आगे भी कर सकता है। इंटरव्यू ठीक ठाक गया, लेकिन रिजल्ट का इंतजार करना मुश्किल था। पहले हर्ष ऐसे मौकों पर चिंता में डूब जाता, लेकिन अब उसने सीखा था कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा।
उसने फिर से अपनी आदतों पर ध्यान देना जारी रखा, रोज पढ़ाई करना, स्किल्स को इम्प्रूव करना और नई नौकरियों के लिए अप्लाई करना। कुछ दिनों बाद उसे कॉल आई, हर्ष, हमें तुम्हारा इंटरव्यू पसंद आया और हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। उस पल उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सच में हो रहा है। उसने जो सोचा था वो सच में पूरा हो गया था, लेकिन इस बार उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ उस एक बड़े गोल को सोचने से नहीं हुआ था, बल्कि रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों से हुआ था। उसने किताब में जो सीखा था वो अब उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि सिर्फ बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हम अपनी रोज की आदतों को नहीं बदलते। और अब जब उसकी जॉब लग चुकी थी, वो जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, अभी और भी आदतें बदलनी थी और अभी उसका सफर खत्म नहीं हुआ था। हर्ष की जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होने लगा था। नई नौकरी लगने के बाद उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन जब उसने एक दिन अकेले बैठकर सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ अभी भी वहीं की वहीं रुकी हुई थी। उसके दोस्त धीरे धीरे उससे दूर हो गए थे। घर वालों से भी उसकी बातचीत सिर्फ जरूरत भर की रह गई थी। पहले वो सोचा करता था कि जब वो एक अच्छी जॉब पा लेगा तो सब कुछ खुद ब खुद सही हो जाएगा, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि सिर्फ पैसा कमाने से जिंदगी नहीं संवरती, उसके लिए अच्छे रिश्ते भी जरूरी होते हैं। उसने किताब में पढ़ा कि जिस तरह से हेल्दी आदतें आपकी हेल्थ सुधारती हैं, उसी तरह कुछ आदतें आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी मजबूत बना सकती हैं। हर्ष ने सोचना शुरू किया कि आखिर वो कहाँ गलत था। उसे याद आया कि जब वो बेरोजगार था तब उसकी जिंदगी में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा थी कि वो दूसरों से मिलना जुलना पसंद ही नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे, उसके हालात पर ताने मारेंगे, इसलिए उसने खुद को सबसे दूर कर लिया था। लेकिन अब जब वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था तो क्या यह सही नहीं होगा कि वो अपने रिश्तों को भी ठीक करने की कोशिश करे? उसने सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करने का सोचा। पहले वो घर पर होता भी था तो या तो अपने कमरे में बंद रहता या फिर फोन में बिजी रहता। उसे लगा कि ये एक आदत थी जो धीरे धीरे उसकी फैमिली से उसकी दूरी बढ़ा रही थी। उस दिन जब वो ऑफिस से लौटा तो उसने पहली बार खुद से कोशिश की कि वो अपनी माँ के पास बैठकर उनसे बात करे। शुरुआत में कुछ अजीब लगा क्योंकि वो ये सब करने का आदी नहीं था, लेकिन उसने जब माँ से पूछा कि उनका दिन कैसा बीता तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उस दिन उसे एहसास हुआ कि सिर्फ कैसा है पूछ लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि सच में सुनना और इंटरेस्ट दिखाना भी जरूरी होता है। धीरे धीरे उसने हर दिन अपनी माँ और पिता के साथ कुछ समय बिताना शुरू किया। पहले जहां घर में एक अजीब सा सन्नाटा रहता था, अब वहां हंसी मजाक होने लगा था। एक दिन उसकी बहन ने भी हंसते हुए कहा, भैया तुम बदल गए हो, पहले तो तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं थी। हर्ष को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसने सच में अपने परिवार को कितना नजरअंदाज किया था। फैमिली के बाद उसने अपने दोस्तों से फिर से जुड़ने की कोशिश की। पहले वो सोचता था कि अब वो दोस्तों को क्या मुंह दिखाएगा, वो तो कब का उनसे दूर हो चुका था। लेकिन फिर उसने किताब में पढ़ी एक बात याद की, रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए आपको बस पहला कदम उठाने की जरूरत होती है। उसने एक दिन हिम्मत करके अपने पुराने दोस्त समीर को फोन किया। समीर ने फोन उठाया और कुछ देर बाद ही उसकी वही पुरानी मस्ती भरी टोन सुनाई दी, अबे हर्ष तू जिंदा है। दोनों हंसने लगे और फिर घंटों बातें करते रहे। इसके बाद हर्ष ने अपने कुछ और पुराने दोस्तों को भी कॉल किया। पहले तो सब कुछ हैरान थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वे भी खुलने लगे। एक दिन उसने दोस्तों के साथ मिलने का प्लान बनाया। पहले उसे लगा कि शायद अब उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रह गई होगी, लेकिन जब वो मिला तो उसे महसूस हुआ कि असल दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, बस उसे कुछ समय और ध्यान देना होता है। अब उसकी कोशिश रहती थी कि वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ सच में जुड़कर रहे, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। पहले वो जब किसी से मिलता तो फोन में बिजी रहता या फिर सिर्फ अपने बारे में बात करता, लेकिन अब उसने सुना था कि अच्छी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए एक अच्छी आदत ये होती है कि आप सामने वाले की बातें ध्यान से सुनें और उसकी फीलिंग्स को समझें। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया और अब जब कोई कुछ कहता तो वो सच में सुनता, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए।
धीरे धीरे उसकी सोशल लाइफ बेहतर होती गई। पहले जहां हर्ष को लगता था कि वो अकेला है और कोई उसके बारे में नहीं सोचता, अब उसे एहसास हुआ कि उसने खुद ही लोगों को दूर कर दिया था। अब जब उसने अपने रिश्तों पर ध्यान देना शुरू किया तो सब कुछ बदलने लगा। लेकिन एक दिन ऑफिस में एक घटना घटी जिसने उसे एक और बड़ा सबक सिखाया। उसकी टीम में एक नया लड़का आया था, रोहित। वो कुछ इंट्रोवर्ट था और ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। पहले हर्ष भी उसे इग्नोर करता, लेकिन फिर उसे अपनी ही पुरानी स्थिति याद आई जब वो खुद भी अकेला महसूस करता था और चाहता था कि कोई उससे बात करे। उसने खुद पहल की और रोहित से दोस्ती करने की कोशिश की। पहले तो रोहित कुछ रिजर्व था, लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगा। कुछ ही हफ्तों में रोहित और हर्ष अच्छे दोस्त बन गए। हर्ष को इस दोस्ती से एक और बड़ा एहसास हुआ। कई बार लोग हमसे दूर नहीं होते, बल्कि हम ही कोशिश नहीं करते। जब उसने अपने रिश्तों को प्राथमिकता देना शुरू किया तो उसे जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। अब हर्ष के अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वो जानता था कि लाइफ में जॉब, पैसा और सक्सेस जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास ऐसे लोग हों जिनके साथ हम अपने सफर को शेयर कर सकें। उसने अपनी जिंदगी में जो नया बदलाव लाया था वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी था। और अब जब उसने रिश्तों को संवारने की इस नई आदत को अपनाना शुरू किया था तो उसे एहसास हुआ कि सफर अभी लंबा है, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। हर्ष की जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी। उसने अपनी नौकरी संभाल ली थी, दोस्तों और परिवार से फिर से जुड़ गया था और उसे अब अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ अभी भी मिसिंग है। वो जल्दी थक जाता था, अक्सर काम के बाद बहुत लेजी फील करता था और कभी कभी उसका मूड भी अचानक डाउन हो जाता था। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक दिन जब उसकी पुरानी शर्ट उसके ऊपर टाइट हो गई और सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो हाँफने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि उसका हेल्थ भी एक बड़ा इशू बनता जा रहा था। हर्ष ने किताब में पढ़ा था कि अच्छी हेल्थ सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होती, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है जिस पर पूरी लाइफ टिकी होती है। अगर बॉडी और माइंड सही नहीं होंगे तो कोई भी सक्सेस या अच्छी रिलेशनशिप लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर किया था। जब वो बेरोजगार था तब स्ट्रेस के कारण उसका लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी हो गया था। नींद का कोई सही टाइम नहीं था, जंक फूड उसकी डेली डाइट बन गया था और एक्सरसाइज तो उसने सालों से की ही नहीं थी। अब जब उसने बाकी चीजों को ठीक कर लिया था तो क्या हेल्थ को ऐसे ही छोड़ देना सही रहेगा? उसने सबसे पहले अपनी डेली रूटीन पर ध्यान दिया। उसे याद आया कि पहले जब वो कॉलेज में था तब उसका एनर्जी लेवल कितना हाई हुआ करता था। तब वो हर सुबह दौड़ने जाता था, खाने पीने का ध्यान रखता था और खुद को हमेशा एक्टिव रखता था। लेकिन अब उसकी सुबह आलस भरी होती थी। अलार्म बजता, लेकिन वो बार बार स्नूज मारता, फिर किसी तरह ऑफिस जाने की जल्दी में तैयार होता और रास्ते में कुछ भी अनहेल्दी खा लेता। ऑफिस के बाद थकान के कारण सीधा बेड पर लेट जाता और फिर फोन चलाते चलाते सो जाता। उसने तय किया कि अब इसे बदलना होगा। सबसे पहले उसने एक सिंपल स्टेप उठाया, सुबह जल्दी उठना। पहली बार जब उसने खुद को जबरदस्ती अलार्म बजते ही उठाया तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर ये उसकी आदत बन जाएगी। पहले तो उसे आलस लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब वो रोज सुबह उठकर बाहर टहलने जाने लगा तो उसे खुद में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। सुबह की ठंडी हवा, हल्की हलचल और अपने शरीर को मूव करना, ये सब उसे अंदर से फ्रेश फील कराने लगे। इसके बाद उसने अपने खाने पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वो अक्सर बाहर का खाना खा लेता था या फिर कुछ भी पैकेज्ड फूड खरीद कर खा लेता था, लेकिन अब उसने धीरे धीरे हेल्दी ऑप्शंस को अपनी डाइट में ऐड करना शुरू किया। शुरुआत में उसे लगा कि हेल्दी खाना मतलब फीका और बोरिंग खाना होगा, लेकिन जब उसने खुद से नए नए रेसिपीज ट्राई करनी शुरू की तो उसे समझ आया कि हेल्दी खाना भी टेस्टी हो सकता है। उसने धीरे धीरे जंक फूड कम कर दिया और घर का बना हुआ खाना ज्यादा खाने लगा। शारीरिक हेल्थ के साथ साथ उसे अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करने की जरूरत थी। पहले जब भी स्ट्रेस या टेंशन होती थी तो वो अपने इमोशंस को इग्नोर कर देता था या फिर अपने फोन में खो जाता था ताकि दिमाग उस बारे में ज्यादा ना सोचे। लेकिन अब उसने सीखा कि असली हेल्थ सिर्फ बॉडी की नहीं,
बल्कि माइंड की भी होती है। उसने रोज सुबह 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करने की आदत डाल ली। शुरुआत में उसे बहुत अजीब लगा, आंखें बंद करके बैठना और कुछ ना सोचना उसके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन जब उसने इसे लगातार कुछ दिनों तक किया तो उसे एहसास हुआ कि इससे उसका दिमाग कितना शांत हो जाता है। धीरे धीरे उसकी हेल्थ को लेकर ये नई आदतें उसकी लाइफ का हिस्सा बनने लगीं। पहले जहां ऑफिस के बाद वो सीधा घर जाकर सो जाता था, अब वो कम से कम आधे घंटे के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करता था। कभी वॉक पर निकल जाता, कभी हल्की एक्सरसाइज कर लेता और कभी कभी डांस भी कर लेता, क्योंकि उसे म्यूजिक बहुत पसंद था। उसे समझ आया कि हेल्थ सिर्फ जिम जाकर वेट उठाने से नहीं सुधरती, बल्कि आपको ऐसा कुछ करना होता है जो आपको मजा भी दे और आपकी बॉडी को भी एक्टिव रखे। हर्ष ने अपनी हेल्थ को लेकर सबसे बड़ा बदलाव तब महसूस किया जब एक दिन उसका ऑफिस में बहुत ही टफ डे था। पहले होता तो वो स्ट्रेस में आ जाता, शायद किसी से झगड़ा भी कर लेता या फिर सीधा घर जाकर फोन में बिजी हो जाता। लेकिन अब उसने गहरी सांस ली, खुद को रिलैक्स किया और सोचा कि जो हुआ वो बस एक सिचुएशन थी और उसे उस पर रिएक्ट करने के बजाय स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। उसने उस दिन अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को यूज किया और धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एक और बड़ा बदलाव जो उसने देखा वो था उसकी एनर्जी लेवल का। जहां पहले वो हमेशा थका थका महसूस करता था, वहीं अब वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करता था। अब जब वो अपने दोस्तों से मिलता तो पहले की तरह लेथार्जिक नहीं लगता था, बल्कि पूरे जोश से बातें करता। घर पर भी वो अब पहले से ज्यादा एंगेज रहता, अपनी माँ की मदद करता और अपनी बहन के साथ मस्ती करता। अब हर्ष को समझ आ गया था कि हेल्थ सिर्फ बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए तक सीमित नहीं है। असली हेल्थ वो होती है जब आप अंदर से खुश और एनर्जेटिक महसूस करें, जब आपका माइंड और बॉडी दोनों बैलेंस में हो। पहले वो सोचता था कि हेल्थ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब उसने देख लिया था कि अगर छोटी छोटी हेल्दी आदतें रोज की लाइफ में इंटीग्रेट कर ली जाएं तो सब कुछ आसान हो जाता है। अब वो जानता था कि जिंदगी में सिर्फ काम और पैसे के पीछे भागना काफी नहीं है। अगर हेल्थ नहीं होगी तो बाकी सारी चीजें एक ना एक दिन बेकार लगने लगेंगी। उसने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने लिए एक प्रायोरिटी बना लिया और अब उसे पता था कि यह सफर तो बस शुरू हुआ है, लेकिन इस बार वो इसे अधूरा नहीं छोड़ेगा। हर्ष की जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी। उसने अपनी हेल्थ पर काम किया, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को सुधारा और अपने पुराने बुरी आदतों को छोड़कर एक नई लाइफस्टाइल अपनाई। लेकिन एक चीज थी जो अब भी उसे परेशान कर रही थी, पैसों की टेंशन। जब वो बेरोजगार था तब उसने पैसों के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। उसे जो भी पैसे मिलते वो बिना सोचे समझे खर्च कर देता, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाने में, कभी महंगे कपड़े खरीदने में, तो कभी उन चीजों पर जो उसे बस उस वक्त अच्छी लगती थी। लेकिन अब जब उसने अपनी लाइफ को सही दिशा में मोड़ लिया था तो उसे एहसास हुआ कि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बाकी सब भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उसने इस बारे में सोचने की कोशिश की कि आखिर उसके पैसों की समस्या कहां से शुरू होती थी। क्या वो कम कमाता था? नहीं। उसकी जॉब ठीक ठाक सैलरी देती थी। क्या उसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थीं? नहीं। वो कोई लग्जरी लाइफस्टाइल भी नहीं जी रहा था। फिर दिक्कत कहाँ थी? जब उसने ध्यान से अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को देखा तो उसे समझ आया कि असली दिक्कत उसकी आदतों में थी। वो हमेशा छोटे छोटे खर्चे करता रहता था जो उसे लगता था कि मायने नहीं रखते। लेकिन जब उसने एक महीने का पूरा खर्च ट्रैक किया तो उसे एहसास हुआ कि ये छोटे खर्चे मिलकर बड़ी रकम बन जाते थे। सबसे पहले उसने अपने खर्चों को लिखना शुरू किया। पहले ये उसे बहुत बोरिंग और फालतू काम लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी कई अननेसेसरी चीज़ों पर कितने पैसे जा रहे हैं तो उसे समझ आया कि ये कितना ज़रूरी है। उसने अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटने का प्लान बनाया: ज़रूरी खर्चे, सेविंग्स और डिस्क्रिशनरी खर्चे। उसने खुद से वादा किया कि महीने के पहले ही दिन वो अपनी सैलरी में से एक फिक्स्ड अमाउंट सेविंग्स में डाल देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले ये करना मुश्किल था क्योंकि जब उसके पास पूरे पैसे होते तो उसे लगता कि अभी तो काफ़ी बैलेंस है, बाद में सेव कर लेंगे। लेकिन जैसे ही उसने ऑटो डिडक्शन सेट कर दिया तो ये आदत बनने लगी और अब उसे अलग से सेविंग्स के बारे में सोचना नहीं होता था। इसके बाद उसने अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को कंट्रोल करना शुरू किया।
वो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करता था, बिना ज़रूरत के चीज़ें खरीद लेता था और फिर बाद में पछताता था। उसने इस आदत को रोकने के लिए एक सिंपल रूल अपनाया। अगर कोई चीज़ उसे खरीदनी थी तो वो उसे अपनी लिस्ट में लिखकर कम से कम 7 दिन इंतज़ार करेगा। अगर 7 दिन बाद भी उसे लगता कि वो चीज़ वाकई ज़रूरी है, तभी वो उसे खरीदेगा। इस छोटे से बदलाव से ही उसकी कई अननेसेसरी परचेज बंद हो गईं। हर्ष को हमेशा लगता था कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, लेकिन जब उसने इस बारे में पढ़ना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ स्टॉक्स या प्रॉपर्टी खरीदना नहीं होता। उसने म्यूचुअल फंड्स, SIP और दूसरी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखा और धीरे धीरे उसमें पैसे लगाने शुरू किए। शुरुआत में उसे डर लगा कि कहीं पैसे डूब न जाएं, लेकिन जब उसने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को समझा तो उसे एहसास हुआ कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स ही उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती हैं। उसने कर्ज लेने की अपनी आदत पर भी ध्यान दिया। पहले उसे क्रेडिट कार्ड यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब उसे हर महीने के अंत में बड़े बड़े बिल भरने पड़ते तब समझ आता कि ये कितनी बड़ी गलती थी। अब उसने ठान लिया कि जब तक कोई बहुत जरूरी ना हो तब तक वो उधार में कुछ भी नहीं खरीदेगा। उसने अपने क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल को सीमित कर दिया और कोशिश की कि हर चीज कैश या डेबिट कार्ड से ही खरीदे। इससे न सिर्फ उसके ऊपर कर्ज कम हुआ, बल्कि उसे अपने खर्चों का रियल टाइम में एहसास भी होने लगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ मतलब पैसे बचाना नहीं था, बल्कि समझदारी से खर्च करना भी था। पहले हर्ष को लगता था कि अगर उसे पैसे बचाने हैं तो उसे हर चीज में कटौती करनी पड़ेगी, लेकिन फिर उसने सीखा कि असली बात पैसे बचाने की नहीं, बल्कि प्रायोरिटाइज करने की है। उसने अब उन चीज़ों पर पैसे खर्च करने शुरू किए जो वाकई उसकी लाइफ को बेहतर बनाती थीं, जैसे एक अच्छी किताब खरीदना, कोई नया स्किल सीखने में इन्वेस्ट करना या अपने घर के लिए कुछ ऐसा लेना जो उसे रोज़ फ़ायदा दे। धीरे धीरे उसने एक इमरजेंसी फंड भी बनाना शुरू किया। पहले उसके पास कभी भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते थे और अगर अचानक कोई बड़ी एक्सपेंस आ जाती तो उसे या तो किसी से उधार लेना होता या फिर अपने बाकी खर्चों को एडजस्ट करना होता। लेकिन अब उसने एक अलग अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे डालना शुरू किया ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए तो वो पहले से तैयार रहे। ये छोटे छोटे कदम उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ले जा रहे थे और वो इसे खुद महसूस कर सकता था। हर्ष को सबसे बड़ा बदलाव तब दिखा जब उसने महीने के आखिर में अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया। जहां पहले हर महीने के आखिर में उसका बैलेंस लगभग 0 के आसपास चला जाता था, वहीं अब उसके पास कुछ सेविंग्स बची रहती थी। ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो अपने पैसों को कंट्रोल कर रहा है, न कि पैसे उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब भी उसके दोस्त उसे किसी बड़े खर्चे के लिए कहते तो वो बिना किसी गिल्ट के मना कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पहले वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ पैसे खर्च करता था, भले ही उसकी ज़रूरत ना हो, सिर्फ इसलिए कि वो मिस आउट ना कर दे। लेकिन अब उसने सीखा कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपकी सिचुएशन को समझें और आपको बेवजह खर्च करने के लिए फोर्स ना करें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ये नई आदतें हर्ष के लिए सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं थी, बल्कि एक माइंडसेट थी। अब उसे समझ आ गया था कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने के लिए भी होता है। अब वो अपनी लाइफ में पहले से ज़्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए, वो इसके लिए तैयार रहेगा। ये सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन हर्ष को अब ये साफ दिख रहा था कि उसने एक सही दिशा पकड़ ली है। अब वो अपने पैसों को सिर्फ कमाने और खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।